हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं 67वीं बीपीएससी के 8 प्रश्न के आंसर बदले। तो बहुत सारे लोगों को कुछ नुकसान भी हुए और कुछ लोगों के फायदे भी हुए, और कुछ लोग ऐसे भी है ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, लगभग इक्वल में रह गए। तो यहाँ पर 67वीं बीपीएससी में कौन से प्रश्न के आंसर बदले गए ये हम लोग जानेंगे, और पुराना आंसर क्या था और नए आंसर क्या थे ये भी हम लोग इस वीडियो में देखें। पहले आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रश्न के आंसर बदले गए। तो 15वां नंबर क्वेश्चन सेट ए में देखते हैं, सेट बी में 47, और इसी तरह से आप अपना सेट में देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 16वां नंबर का क्वेश्चन। इसके भी आंसर बदले गए। पहले इसका आंसर बी डी था और इसका भी आंसर पहले डी था। अब नया आंसर जो है बी और ई माने गए। अगले प्रश्न के ऊपर देखें, 36 नंबर क्वेश्चन के भी आंसर बदले गए। पहले इसका आंसर डी थे, अब जो इसका आंसर है ए है। उसके बाद प्रश्न नंबर देखें तो 64 नंबर का, इसका पहले आंसर सी थे, अब आंसर सी बी हो गए। और 66वें नंबर क्वेश्चन के पहले आंसर सेट बी के मैं चेक कर रहा हूं क्योंकि प्रश्न जो है सेट बी के ही कंपेयर करेंगे। तो आगे प्रश्न के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर पहले इसका सी रखे गए थे, अब इसका आंसर ई हो गए। 69 नंबर प्रश्न के यानी 98 नंबर प्रश्न के पहले आंसर सी थे, अब इसका आंसर डी हो गए। फिर इसके बाद देखें 111वें नंबर प्रश्न का पहले आंसर क्या थे, ई, अब आंसर इसका ए हो गए। फिर 124वें नंबर प्रश्न के पहले आंसर डी थे, अब इसके आंसर ए हो गए। तो यही 8 प्रश्न के आंसर बदले गए। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के तो फायदे हो गए, कुछ कैंडिडेट के नुकसान भी हुए, और कुछ कैंडिडेट के ना फायदे हुए ना नुकसान हुए, यानी लगभग इक्वल में रहे। तो ये पुराने आंसर की से आप मिलाना चाहें तो एक बार मिला सकते हैं कि सही है या नहीं, जो हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो कंपेयर कर, दोनों आंसर से कंपेयर करने के बाद ही हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आते हैं पहले प्रश्न के ऊपर, यानी 47 और 48 नंबर प्रश्न के ऊपर। 47 में देखें तो यहाँ पर था 47 में जंग लगने से लोहे की वजन में निम्न में से कौन से परिवर्तन आते हैं। पहले जो इसका आंसर मान रखा था आयोग ने, पहले बढ़ता है फिर घटता है। अब जो आंसर नया आंसर है आयोग ने जो मान रखा है, ये आंसर है ये लंबे समय तक बढ़ता है। तो ये नया आंसर हो गए, और पुराने आंसर आप देख ही सकते हैं। नया आंसर अब ये बहुत सारे लोगों के पहले से ही लगा रखे होंगे कि ये लंबे समय तक बढ़ता है, उनके लिए तो ये फायदे के काम आ गए कि जो अपना पहले से सही था वो सही हो गया। अब यहाँ पर निम्न से कौन से श्वेत धातु कहते हैं। तो इसका पहले जो आंसर थे प्लेटिनियम मान रखा था, उसके बाद जो आंसर मान लिए गए, अब आंसर ई है। ये प्रश्न में देखें तो अब इसका आंसर देखें तो ई है, पहले आंसर थे डी, यानी पहले आंसर आयोग ने प्लेटिनियम मान रखा था, अब इसका आंसर ई निकल आ गए। ठीक है। अगले प्रश्न के देखें तो G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी के लिए भारत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। तो यहाँ पर सभी लोग ने जम्मू कश्मीर लगाकर आए थे, पर सितंबर 8 या 10 के पूरी तरह से आंसर इसके बदल गए थे। इसका आंसर दिल्ली होते। पहले आंसर जो आयोग ने मान रखा था डी मान रखा था, ये आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न का आंसर पहले डी मान रखा था, अब इसका आंसर ए है। ये सेट बी का क्वेश्चन है, तो इसका भी प्रश्न के आंसर बदल गए। अब राइट आंसर इसका दिल्ली है। देन अगले प्रश्न के ऊपर देखें, ये है रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी। तो इसका पहले आयोग ने आंसर मान रखा था सी, चेरो ने, अब इसका राइट आंसर मांगा जो आयोग ने माना है, ये आप आंसर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर ये रहा, कहाँ गए ये 64, इसका आंसर अब आयोग ने ई माना है, कुषाण। ठीक है। तो अब राइट आंसर इसका ई है। प्रश्न पहले ये गलत आंसर हो गए। तो अगले प्रश्न के ऊपर आए 95 नंबर सेट बी का, और सेट ए में आप देखें तो 66वें नंबर क्वेश्चन का पहले आयोग ने सी मान रखा था, अब इसका आंसर आयोग ने ई माना है। इनमें से कोई भी नहीं या सभी, इनमें से खलीफा शक्ति का विरोध किसने किया था, इस प्रश्न का आंसर अब आयोग ने ई माना है। देन हम बात करें 98 नंबर क्वेश्चन का, ये आप प्रश्न नंबर देख सकते हैं, ये रहा आपका। पहले आयोग ने सी माना था, अब इसका आंसर डी है। तो इस प्रश्न के देखें, पहले आयोग ने सी माना था, यानी 1 3 4, अब आयोग ने इसका आंसर 1 2 4 माना है। तो ये प्रश्न का आंसर अब यहाँ पर सती प्रथा, दास प्रथा और ठगों का गिरोह का दमन, तीनों आंसर राइट आयोग ने माने हैं। अब एनएसएसओ के लेकर पहले से ही इस प्रश्न के ऊपर डाउट थे। तो इस प्रश्न के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर पहले आयोग ने आंसर जो मान रखा था ऑप्शन ए,
अभी इसका आंसर जो माना है आयोग ने ए ऑप्शन राइट आंसर माना है। देन हम बात करें ये अगले प्रश्न के ऊपर 138 नंबर। अब 138 नंबर प्रश्न की आप देखें तो ये 124वां नंबर जिसका पहले आयोग ने माना था डी, अब इसका आंसर ई है। तो यहाँ पर इसके प्रश्न जो सभी यानी ये पहले से ही गलत थे तो अब इसी को ही राइट आंसर माने गए। हर खेती सिंचाई ये सही हो गए। तो यानी कुछ लोगों को फायदे भी हुए। यानी मैं वैसे कैटेगरी में आता हूँ, मैं पहले जो स्कोर पर थे 107 के आसपास 107 स्कोर थे, अभी भी 107 पर ही रुक गया। तो यहाँ पर यदि 2 प्रश्न के फायदे होते, 1-2 प्रश्न के, देन ठीक रहता। और यदि हाँ रिजल्ट नहीं हुए मेरे यहाँ पर, हाँ कुछ ऐसे प्रश्न जैसे एनएसओ वाला सही हो जाते देन जाकर रिजल्ट एनएसओ, और देन 1-2 प्रश्न सही हो जाते ना तो तब जाकर रिजल्ट को उम्मीद हो जाती क्योंकि 109 के आसपास पहुंच जाता। पर 2-3 प्रश्न ऐसे बदल गए जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा सब कुछ चेंज हो गया। तो ये था आपका फाइनल आंसर की। तो चलिए अब आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।